दोस्तों, अब तक खबर पहुंची होगी कि महाकुंभ में मुसलमानों के आने पर एंट्री है नहीं, मुसलमान ना दुकान लगाएंगे ना किसी तरह का सामान बेच पाएंगे। लेकिन अब इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि उस महाकुंभ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे शायद मुसलमानों से छिपा कर रखने की कोशिश की जा रही है। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, आज आपको यह खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो नया दावा हुआ है इसे लेकर बकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी गई है। उसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है कि क्या यही वजह है जिसके चलते महाकुंभ में मुसलमानों को दूर रहने की नसीहत दे डाली है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि कल तक जिस जुबान से वो भड़काऊ भाषण दिया करते थे, अब उसी जुबान पर रोक लगने जा रही है, पाबंदी लगने वाली है। और ये पाबंदी कोई और नहीं, अदालत लगाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करूंगा सबसे पहले गजा की तस्वीर से, खबर से। गजा की वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, बहुत मार्मिक वीडियो है। उसके बाद अपने देश की कई अलग अलग जगह की खबरों पर आऊंगा, महाकुंभ की खबर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस मां का दर्द देखिए और समझिए और सुनिए क्या कुछ कह रही है। بوجه رسالة لإسرائيل والنتن نتنياهو إنه أنت يا نتن بدك تستضعفنا في بيوتنا، إحنا بدناش بيوتنا، إحنا بدنا الآخرة। तो दरअसल ये महिला है, गुस्से में नजर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आप लैंग्वेज नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए। नेतन्याहू, इन आवर होम्स वी डोंट वांट आवर होम्स। ये हुआ क्या वहां पर, जरा मैं आपको पहले बता देता हूं। ये मुस्लिम स्पेस ने ट्वीट किया, लिखा हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमारे बच्चों का और उन सभी का इजराइल से बदला ले जिन्हें हमने खो दिया है। गजा में एक दुखी फिलिस्तीनी महिला ने गजा पट्टी पर इजराइल में के चल रहे नरसंहार के बीच सारी दुनिया और बेंजामिन नेतन्याहू को एक संदेश दिया है। ये खबर गजा से निकल कर आई है। सोचिए, आप नए साल पर अलग अलग देशों में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को, खुशी का इजहार कर रहे हैं, और गजा में क्या चल रहा है ये किसी को परवाह नहीं। ये स्थिति, ये हालात लगातार बने हुए हैं दोस्तों। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं। ये खबर जरा पढ़िएगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, इसने एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है, ये बरेली किससे लिखी गई है चिट्ठी। इसमें क्या लिखा है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ, महाकुंभ मेला पंचायत में मुसलमानों का धर्मांतरण कार्यक्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। ये अब अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी खबर है, और इस पर सबको चर्चाएं करनी चाहिए थी। अगर यही हालात आप मानकर चलिए, कोई उर्स है या कोई भी कई चीजें हो रही हैं, वहां पर इस तरह से हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध हो और आपको ये खबर मिल जाए कि वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण वाली खबर आ रही है, तो क्या होने लग जाएगा। आप खुद सोचिए, सिर्फ खबर भर से, ये तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, खबर भर से क्या होगा। आप जानते हैं इस देश के अलग, सिर्फ खबर भर से, आरोप भर से इस देश के तमाम न्यूज चैनल इसको बहुत हाईलाइट करते हुए नजर आएंगे और दिन रात पानी पी पी कर कोसेंगे, लेकिन कहीं आप इस खबर की चर्चा नहीं सुन पाएंगे। यानी मुसलमानों की कोई चिंताएं, मुसलमानों की कोई परेशानियां, मुसलमानों की कोई शिकायतें, वो नहीं सुनी जाएंगी। सिर्फ बात, और हो सकता है ये ऊपरी स्तर पर ये बातें सुनी जा रही हो, देखी भी जा रही हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं, मुझे उम्मीद कमी है। लेकिन इस देश की मीडिया इस पर खामोश बैठी हुई, इस चिट्ठी पर, कि कितना जबरदस्त, कितनी बड़ी बात कही गई है। इस पर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर डिबेट आपको नजर नहीं आएगी। क्या लिखा है? महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई सौ मुसलमानों को धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा, और इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है। इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। ये साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। लेकिन जो इन्होंने लिखा है, क्या नाम है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने, पहले सोचिए कि आप धर्मांतरण कानून की बात कर रहे हैं। ऐसे तो एक कानून वर्शिप एक्ट भी है 1991, उसे कितना माना गया। अदालतें ही नहीं मान रही हैं, अदालतों ने ही आदेश जारी कर दिया, याचिकाएं स्वीकार। हाँ चलिए देखते हैं, सर्वे कराने की बात हो रही है। अयोध्या तक ठीक था, मैं भी मानता हूं कि वो उसके दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन ये वाला मसला क्यों ऐसा, ये आपसे एक देख ही रहे। और आपको लगता है कि अगर ऐसा धर्मांतरण वाला मसला वहां से निकल कर आएगा तो उस धर्मांतरण कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? अगर हुआ तो
अभी तो सिर्फ ये सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना बड़ा बेमानी। खैर, उम्मीद जताई जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात करे तो करे क्या बेचारा। मैं उम्मीद रखता हूं कि कुंभ मेला एक धार्मिक कार्यक्रम है, वो अच्छे और अमन शांति के साथ संपन्न हो। यहां से जो पैगाम जाए वो समाज को जोड़ने वाला हो, ना कि समाज को तोड़ने वाला। अगर सैकड़ों मुसलमानों को धर्मांतरण कराया गया तो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले मुस्लिम संगठनों और ईसाई मशीनरी को काफी फायदा पहुंचेगा और उनको कहने का भरपूर मौका मिल जाएगा। ये साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा गया है। यानी इस चिट्ठी में दो बातें कह दी गई, इसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए भी काफी कुछ कहा है। अब क्या कहा गया पहले भी देखिए। सचिन गुप्ता ने लिखा है, पत्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण किए जाने की आशंका जताई है। तो इस पर हड़कंप होना चाहिए। कहीं खबर दिखा दीजिए, मान जाएंगे। कहीं कोई खबर नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। अब आते हैं बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें कैसे बढ़ी है। दो चेहरे आप पहचान रहे होंगे। एक साध्वी प्राची को आप जानते होंगे, इनकी भाषा शैली है साध्वी, लेकिन ज्यादातर किस तरह की भाषा शैली, किस तरह के बयानों की वजह से जानी जाती है। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, एक बार अमेरिका गई थी इसी विचारधारा के साथ तकरीबन 1.5 साल पहले। तभी वो बेचारी वहां पर कार्यक्रम नहीं कर पाई और बैरंग लौट कर आना पड़ा था। बाद में पता चला इनके वापस आने के बाद कम से कम दर्जन भर शायद ऐसे संगठन थे, हिंदू संगठन, जिन पर रोक लगानी, शायद ये ध्यान नहीं आ रहा कितने, लेकिन हिंदू संगठनों पर रोक लगी थी। कुल मिलाकर साध्वी प्राची का कार्यक्रम भी नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका के वो जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने समझ गए थे कि किस तरह के बयान देते हैं, इनके बयान को रिव्यू किया होगा। ये हैं दूसरे यति नरसिंहानंद, इनके बयानों को भी आप जानते होंगे। अब इनको लेकर खबर क्या है, सचिन गुप्ता की इस खबर को पढ़िए। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने साध्वी प्राची, यति नरसिंहानंद, यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, मौजूदा सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत 19 लोगों पर चार्ज फ्रेम किए हैं। 19 लोगों पर क्या आरोप है कि नेताओं ने एक महापंचायत में भड़काऊ बयान दिए, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। अब इस केस में गवाही होगी, गवाही के बाद इन लोगों पर आरोप तय किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो अभी तक खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे थे, खुल्लम खुल्ला बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे थे, इनकी जुबान पर रोक लगाने का काम किया जाने लगा है। और अब जाते जाते इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा, इसमें क्या कुछ कह रहे हैं भाई साहब, जरा सुनिए इनकी भी। हमने सुअर पाले, क्यों पाले? क्योंकि हमें पता चल गया कि अगर हमारे मोहल्ले में सुअर घूमता रहेगा तो ये सुअर हमारी बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, हमारे मोहल्ले में नहीं आएंगे अगर सुअर होंगे तो। और इसलिए हमने अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपने मोहल्ले में सुअर पाले। तो आप को पहले बता दूं ये हुआ क्या है। मुस्लिम स्पेस की खबर है, जो दावा है पहले वो दावा पढ़ दूं। मुसलमानों को रोकने के लिए हमने अपने मोहल्ले में सुअर पाले। गाजियाबाद यूपी में 29 दिसंबर को धर्म रक्षा कार्यक्रम में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों पर हिंदुओं में बाल विवाह जैसी प्रथाओं के लिए जिम्मेदार होने और अन्य हिंदू प्रतिष्ठानों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया गया है। अब आप सोचिए कि किस तरह के हालात, इसमें क्या एक सिर्फ ये बात नहीं बोली, उन्होंने काफी कुछ चीजें बोली कि क्यों बाल विवाह करना पड़ता था, क्या वजह हो जाती थी, ये तमाम चीजें बताई गई हैं और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, एक तरफ खबर है कि ऐसे ही भाषणों की वजह से बीजेपी नेताओं के खिलाफ बाकायदा कोर्ट तक मसला पहुंचा हुआ, आरोप तय होने जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान अब भी लगातार जारी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।